नमस्कार दोस्तों, आर के जी के क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आर के आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो है हमारा छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का है, जिसमें हम आज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का कट ऑफ कितना जा सकता है, जिसका फिजिकल आपका लगभग हो चुका है और कुछ जगह का बचा भी है। यहाँ पर लगभग दोस्तों आपका जो फिजिकल है 9 जगह पर दिया गया था, है ना, और लगभग सभी का फिजिकल हो चुका है। तो इसी के ऊपर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है आपका फाइनल कट ऑफ, है ना, और क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है इस बार व्यापम लेगा, है ना, तो सभी के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो पर पूरा बने रहना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी बहुत ही अच्छे से आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा वॉच करना भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बताता हूं दोस्तों आपको कि जो आपका एग्ज़ाम है, यह एग्ज़ाम आपका 14 सितंबर को होने वाला है, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम आपका व्यापम लेगा भाई, और व्यापम लेगा मतलब कि थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम व्यापम थोड़ा सा टफ ही लेवल में ले जाता है। और आपका जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था जो सीजी पुलिस भर्ती, वो खुद विभाग ही लिया था, तो थोड़ा सा कट ऑफ वहाँ पर कम गया, लेकिन इस बार ज़्यादा जाने का चांस है क्योंकि व्यापम लेगा, है ना। अब कितना जा सकता है तो बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि रायपुर ज़िला के बारे में, ठीक ना। रायपुर ज़िला में हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो बॉयज़ है जनरल, ठीक ना, 135 नंबर। ओबीसी के बारे में बात करें दोस्तों तो आपका बॉयज़ में ओबीसी में 131 नंबर, एससी में बात करें तो 129 नंबर, एसटी में बात करें तो 126 से 122 के आसपास जा सकता है। ये हाई कट ऑफ है दोस्तों, ठीक है। और जनरल के बारे में देखेंगे गर्ल में, ठीक ना, जनरल में 126 है, ओबीसी में 124 है और एससी में 120 है, और एसटी में लगभग इसका 110 से 115 के बीच में भाई, है ना। तो इस प्रकार से यह जो कट ऑफ है हम निकाले हैं, और यह संभावित है दोस्तों। पूरा तो हम नहीं बोल सकते कितना कट ऑफ आएगा, लेकिन एक प्रकार से मैं अनुमानित आपको बता ही दे रहा हूँ कि लगभग इतना ही जाएगा। तो सर इतना कम कैसे जाएगा? तो इसका कम जाने का कारण ये है कि जो रायपुर का ग्राउंड है ना, अब मैं यहाँ पर आपको 9 जो ग्राउंड है, ठीक ना, जहाँ जहाँ पर फिजिकल हुआ है बस वहीं का बताऊँगा। तो इसमें आप ये समझना भाई कि उसके आसपास में जो आ रहे हैं, जैसे रायपुर बता दिया तो उसके आस पड़ोस के जो एरिया हैं उनको आप ले लेना, ठीक ना। अगर रायगढ़ बता रहा हूँ तो कोरबा है, ठीक ना, कोरबा का जो ग्राउंड है उसको ले लेना, ठीक है। अगर बिलासपुर बता रहा हूँ तो आसपास के जो भी ग्राउंड बन रहे हैं, जो उस एरिया के जो आ रहे हैं, उस ग्राउंड में आ रहे हैं, तो उसी ग्राउंड में इनका फिजिकल है, मतलब लगभग उतना ही जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ जाना, सभी चीज़ का नहीं बताऊँगा, ठीक ना, क्योंकि लंबा और वीडियो हो जाएगा हमारा, ठीक। तो रायपुर का हमने देख लिया, और रायपुर में जितने भी आप फिजिकल कर रहे हैं, ठीक ना, जितने भी कैंडिडेट, तो आप अनुमानित जिस भी आपका सेंटर हो, ठीक ना, तो जो रायपुर में गए हैं उनका जो ग्राउंड था, ग्राउंड की वजह से भाई इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो गर्ल हैं, ठीक ना, वो भाई हाई जंप, ठीक ना, हाई जंप के लिए थोड़ा सा यहाँ पर उनका नंबर कम होता है, ठीक ना। लॉन्ग जंप में भी थोड़ा सा कम आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ कम जाने का भी चांस रहता है। तो ये सभी ग्राउंड में होता है, और कई में भाई इसमें चांस कई जगह 2 बार दिया गया है, ठीक ना, लॉन्ग जंप में, कई बार हाई जंप में 2 जगह दिया गया है। तो आगे देखेंगे यहाँ पर, तो हम बिलासपुर के बारे में देखते हैं। तो बिलासपुर में भाई आपका जो बॉयज़ है, ठीक ना, बिलासपुर में जो बॉयज़ है उसका भाई जनरल 138 जाएगा, क्योंकि ये बिलासपुर का जो ग्राउंड है भाई थोड़ा सा यहाँ पर कठिनाई गया है। कई बार 3 राउंड का रहता है, तो किसी बार में 2 राउंड का दे दिया है, तो किसी में 4 राउंड का दिया है भाई, है ना। तो ऐसे राउंड के हिसाब से भी यह जो आपका फिजिकल में जो कट ऑफ आएगा भाई, इसके हिसाब से ही मैं आपका जो एग्ज़ाम कट ऑफ है उसको बताया हूँ। और व्यापम लेगा मतलब जनरल सी बात है कि आपका एग्ज़ाम कट ऑफ जाएगा, और आप इतना भी मानेंगे कई लोग का भी 50 नंबर भी नहीं आएगा, और 50 नंबर यहाँ पर लाना न्यूनतम लाना ही पड़ेगा, है ना। तो बॉयज़ में देखेंगे तो 138 है, फिर जनरल में और ओबीसी में 132 है भाई, और एससी में भाई आपका 130 है, एसटी में 128 है, और जनरल आपके जो बिलासपुर में गर्ल हैं उनके 127 है, और ओबीसी के बारे में देखेंगे तो 124 है। एससी के बारे में बात करें दोस्तों तो 121 है, और एसटी के बारे में बात करें तो 115 है जनरल में, ठीक ना, यहाँ पर गर्ल में। तो इस प्रकार से यहाँ जो बिलासपुर का हम कट ऑफ आपको बताए हैं, ठीक ना।
और आगे का भी कट ऑफ देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने बिलासपुर का कट ऑफ देख लिया भाई, है ना। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड के अनुसार यहाँ पर कट ऑफ हाई जा सकता है, कम जा सकता है भाई, है ना। जो आपका फिजिकल जो ग्राउंड था उसके वजह से भी यहाँ पर कट ऑफ हाई जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब दुर्ग के बारे में, ठीक ना। तो दुर्ग में भाई बॉयज़, ठीक ना, बॉयज़ के लिए भाई जनरल में 140 जा सकता है, ठीक ना। ओबीसी में 134 और 132 के आसपास रहेगा, एससी में रहेगा 130 और एसटी में रहेगा 125। उसी में बात कर लेते हैं दुर्ग में ही गर्ल जनरल में देखेंगे तो 128 और ओबीसी में देखेंगे तो 125 और एससी में देखेंगे तो 122 और एसटी में देखेंगे तो 125, ठीक ना। तो यहाँ दुर्ग का भी आसपास का जो एरिया है भाई उसको भी आप देख सकते हो। और आपका जो ग्राउंड की वजह से भी यहाँ पर भी भाई जैसे कि ये दुर्ग ग्राउंड था, है ना, तो यहाँ पर 3 राउंड का था, तो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाने का यहाँ पर भी चांसेस दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो इसका कट ऑफ आप लगभग इतना ही मानेंगे, क्योंकि भाई मैं ये बता सकता हूँ आपको कि जो फिजिकल है लगभग अगर एवरेज सभी का 80-85 भी आएगा तो कोई भी कैंडिडेट अगर 50 नंबर ले आता है, ठीक ना, 50 नंबर भी ले आता है वो, तो 50 नंबर लाया मतलब कि उसका लगभग कितना चला जाएगा भाई, तो 130 के आसपास ही जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई 130-140 के आसपास ही आपका कट ऑफ जाएगा, उतना से ऊपर नहीं जाएगा भाई, ठीक ना। तो आगे बात करते हैं रायगढ़ के बारे में। तो अब रायगढ़ बता रहा हूँ दोस्तों, तो कोरबा वाले भी समझ जाना, ठीक ना, उतना ही लगभग कट ऑफ जाएगा आपका। तो रायगढ़ का देखेंगे तो बॉयज़ में जनरल का है भाई 135 से 133 के बीच में, ओबीसी में देखेंगे तो 130 और एसटी में देखेंगे तो 127 और एसटी में देखेंगे तो 125, ठीक ना। जनरल की बात करें गर्ल में, ठीक ना, गर्ल जनरल की बात करें तो 122 है, ओबीसी 120 है और एससी आपका 118 है और एसटी आपका 115 है भाई, ठीक है। अब इसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं कि आगे जो रहेगा उसके बारे में। तो इसी में आप कोरबा का समझ लेना भाई, रायगढ़ का जो एरिया आ रहा है कोरबा और रायगढ़ एक ही ग्राउंड था, ठीक है, तो आप समझ सकते हो। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं जगदलपुर के बारे में। अब ये जगदलपुर में भाई कैसा जाएगा कट ऑफ, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो इसका भी वही कहना है भाई, है ना, जनरल के 130 के आसपास ही जाएगा ओबीसी में, और ओबीसी में जाएगा 128 और एसटी में जाएगा 126 और एसटी में जाएगा 122, ठीक ना, एससी में 126 है। जनरल गर्ल की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 123 है, ओबीसी में 120 है, एससी में आपका 116 है और एसटी में आपका 114 है। अब यहाँ पर मैं कट ऑफ बता रहा हूँ तो ये थोड़ा आगे पीछे भी जा सकता है, लेकिन उतना भी आगे पीछे नहीं जाएगा, 1-2-4 नंबर का चला जाएगा, 5 नंबर का चला जाएगा, लेकिन कट ऑफ आपका इतना ही जाएगा दोस्तों। मानिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि व्यापम एग्जाम लेगा और व्यापम एग्जाम लेगा मतलब आप समझ सकते हो कि वह क्वेश्चन को थोड़ा से तो हार्ड करेगा ही करेगा, ठीक है, और कट ऑफ भी दे सकता है, तो इतना ही देगा भाई, इससे ऊपर आप बना ही नहीं सकते, ठीक ना। और ये भी चीज़ आप मान के रखिए भाई, व्यापम लेगा तो शायद हो सके तो फिजिकल, जो आपका फिजिकल हुआ है जैसे तैसे तो हो गया, ठीक ना। जो रिटर्न एग्जाम है उसमें आपका माइनस मार्किंग कर सकता है वो, ठीक ना। माइनस मार्किंग जैसे कर दिया आपका एग्जाम में तो भाई आपका क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, मतलब कट ऑफ बहुत ही कम चला जाएगा और न्यूनतम आपको 50 नंबर लाना जरूरी हो जाएगा, है ना। अब 50 नंबर आप लाते हो तभी आपका भाई आगे होगा। फिजिकल में तो लाना पड़ेगा 50 नंबर पर, जब बिना 50 नंबर के आप आगे क्वालिफाइड नहीं हो पाते थे, ठीक ना। और आपका रिटर्न एग्जाम में 33 नंबर ही लाना पड़ेगा, लेकिन 33 और 50 में आप कहाँ सिलेक्शन ले पाओगे, है ना। तो भाई दोनों को आप कंप्रेस करके देखिए, मैं एक तरीका भी बताया हूँ आपको कि पढ़ना कैसे है ना, उसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं सरगुजा के लिए, ठीक ना। सरगुजा में भाई बॉयज़ में देखें तो 135 है जनरल में, ठीक ना, और ओबीसी में देखें तो 130 है, और इसी में एससी में देखें तो भाई 128 है, एसटी में देखें तो 124 है, और गर्ल जनरल में देखें तो 124 है, और ओबीसी 120 है, ठीक ना, और एसटी आपका 117 है, और एसटी आपका 112 है भाई, एससी आपका 117, ठीक ना। अब इसी के बाद में देख लेते हैं यहाँ पर कोंडा गांव में, ठीक ना, जो कि कोंडा गांव में थोड़ा सा कट ऑफ लगभग हम कम ही देखे हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ का जो ग्राउंड है भाई थोड़ा सा यहाँ पर भी डाउट जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर का जो ग्राउंड है तो यहाँ बच्चे लोग का कई कमेंट आ रहा था कि जो कोंडा गांव का ग्राउंड है थोड़ा सा यहाँ पर डिप्ले हो रहा था, ठीक ना। तो जनरल में देखेंगे तो 133 है, ओबीसी में 130 है, एससी में 128 है, और एसटी में देखें तो 125 है भाई। जनरल गर्ल की बात करें दोस्तों तो 122 है,
117 है, 115 है, 110 है, ठीक ना। ओबीसी 117, एससी 115, एसटी 110। तो इस प्रकार से आपका कोंडागांव में है। और यहाँ पर धमतरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ओबीसी में आपका 140, ठीक ना। यहाँ का भी कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण यह है कि यहाँ का जो ग्राउंड है भाई ये एकदम सरल था और इसमें 2 चांस दिया जा रहा था, ठीक ना। धमतरी में हर चीज़ के लिए नहीं बोल सके तो ऊंची कूद के लिए और लॉन्ग जंप के लिए 2 चांस, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका बॉयज़ के लिए जनरल देखेंगे तो 140 है, ओबीसी 133 है और एससी आपका 130 है, एसटी 128 से 126 के बीच में हो सकता है, ठीक ना। जनरल गर्ल की बात करें दोस्तों तो 128 है यहाँ पर, ओबीसी की बात करें तो 125 है और एससी के लिए बात करें तो 120 है और एसटी के लिए बात करें तो 115 है भाई, ठीक ना। अब इसके बाद में राजनांदगांव जो कि लास्ट है भाई, है ना, जो कि लास्ट है आपका राजनांदगांव, जो कि अभी भी कंटिन्यू चल भी रहा है वो, ठीक ना। तो राजनांदगांव में भाई अभी हम बता सकते हैं ऐसी नॉर्मली इसका भी मैंने एवरेज निकाल करके देखा तो लगभग 135 के आसपास ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा भाई, है ना। ओबीसी में जनरल में और ओबीसी में देखें तो 135 है, एससी में देखें तो 127 के आसपास जा सकता है ये भी, एसटी में देखें तो 125, यहाँ पर जनरल गर्ल की बात करें तो 125, ओबीसी में बात करें तो 122 से 120, एससी में बात करें तो 118 से 126 और यहाँ पर एसटी में बात करें तो 115 से 114। अब बोलोगे कि सर आप इतना कटअप कम बता दे रहे हैं, है ना, इतना कटअप कम जाएगा तो सभी की सभी निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, अगर माइनस मार्किंग नहीं रखा हो, ठीक ना, तब तो कटअप हाई जा सकता है भाई, है ना। और माइनस मार्किंग अगर कर दिया तो इतना नंबर भी लाना बच्चों के लिए संभव नहीं हो पाएगा। आप लिख के ले लीजिए भाई, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि इतना कटअप भी नहीं जाएगा और कम जाएगा, ठीक। अब देखते हैं तो सिलेक्शन आपको श्योर मिलेगा भाई, ठीक ना। और सिलेक्शन लेने के लिए आप क्या कीजिए तो भाई बॉयज़ के लिए मैं एक एवरेज कटअप बता देता हूँ आपको, 140 से यहाँ पर 200 में, ठीक ना, 200 में कितना भाई 140 नंबर और गर्ल के लिए भाई 128 30 मान लीजिए, ठीक है, 130 नंबर। यहाँ पर बॉयज़ के लिए 140 से 145, ठीक ना। और यहाँ पर 128 से हम मान लग सकते हैं इसको 130 से 35 मान लीजिए, इतना ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। यही मान के आप तैयारी कीजिए, ठीक है ना, कि मेरे को 140 150 लाना है भाई बॉयज़ लोग, गर्ल 140 से 130 के बीच में मेरे को आना है, मतलब आना है, तो आपका सिलेक्शन श्योर रहेगा, ठीक ना। और माइनस मार्किंग लेगा, व्यापम लेगा एग्ज़ाम, मतलब माइनस मार्किंग वो लेगा ही लेगा। हालांकि आपको अभी एग्ज़ाम के बारे में कोई भी यहाँ पर डेट दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न नहीं बताया कि माइनस मार्किंग होगा कि नहीं होगा। अगर हो गया माइनस मार्किंग तो फिर तो आप लोग गए, ठीक ना, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भाई। और माइनस मार्किंग नहीं रहेगा तो क्वेश्चन वो कट टफ दे सकता है, ठीक ना, लेकिन तैयारी अच्छा रहेगा तो फिर दिक्कत ही नहीं है, ठीक। और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए भाई तो आप कमेंट कीजिए, जानकारी देंगे हम, ठीक ना। और कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों आप यकीन कीजिए कि कट ऑफ इतना ही जाएगा, 145 से 140, गर्ल 130, ठीक ना, 140 और बॉयज़ 145 140 के बीच में ही रहेगा, ठीक। और यहाँ पर टेलीग्राम में आप जुड़ जाना भाई, वहाँ पर मैं पूरा क्लास ले रहा हूँ, PDF भी फ्री दे रहा हूँ, साथ ही साथ आप जितने भी वीडियो का जो PDF है सब मिल रहा है, ठीक ना। बेस्ट आपका क्वेश्चन भी हो रहा है, कंटिन्यू क्लास भी चल रहा है, ठीक ना, फ्री क्लासेस है पूरा का पूरा, तो फ्री क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना। प्लेलिस्ट बना हुआ है, या टेलीग्राम में जाओगे तो टेलीग्राम में भी रोज़ का रोज़ वीडियो अपलोड होता है, वहाँ से आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, ठीक ना। और चैनल का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ जा कर के देख लीजिए आप, ठीक है। तो ठीक है भाई, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो कमेंट करना, हम बताएंगे आपको। और वीडियो पूरा देखे होंगे मेरे को उम्मीद है, ठीक ना। वीडियो पूरा नहीं देखे होंगे तो भाई नुकसान आपका ही है, ठीक। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।